हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर के बारे में फुल डिटेल्स। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक एंड फुल नॉलेज गेन कीजिए। तो ये समझते हैं नेटवर्क लेयर क्या होता है। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। नेटवर्क लेयर जो होता है होस्ट टू होस्ट डेटा का ट्रांसमिट करता है। समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा क्या होता है। होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन होता है कि एक सिस्टम से एक नेटवर्क में अवेलेबल एक सिस्टम से दूसरे नेटवर्क में अवेलेबल दूसरे सिस्टम को डायरेक्टली डेटा को सेंड करना। वो बताएंगे कैसे। सेकेंड पॉइंट है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट्स फ्रॉम द नंबर ऑफ अवेलेबल रूट्स। सेकेंड पॉइंट से कि ये जो होता है नेटवर्क लेयर, इसका मेन काम यही होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। जैसे कि एक डेटा है बिहार में है, इसको जाना है पंजाब में कोई सिस्टम्स को डेटा को सेंड करना है, तो ये फाइंड करेगा कि इस डेटा के लिए कौन सा पाथ छोटा होगा, कौन सा पाथ होगा जिस पे ट्रैफिक बहुत कम होगा, उस पाथ से डेटा को सेंड करेगा। तो नेटवर्क लेयर ट्रैफिक की कंट्रोल करता है और शॉर्टेस्ट छोटा से छोटा रास्ता फाइंड करता है, ढूंढ के बताता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। देन थर्ड पॉइंट है द आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर्स आर प्लेस्ड इन हेडर ऑफ डेटा पैकेट्स बाय नेटवर्क लेयर। जो भी डेटा पैकेट सेंड करना होता है, जो भी मैसेज होता है, जो भी डेटा, उसमें रिसीवर एंड सेंडर का आईपी एड्रेस इंक्लूड किया जाता है, ऐड किया जाता है नेटवर्क लेयर के थ्रू। तो आइए समझते हैं नेटवर्क लेयर के फंक्शनैलिटी क्या होती है। फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर, फर्स्ट फंक्शनैलिटी है इसका राउटिंग। आइए समझते हैं राउटिंग होता क्या है। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स डिटरमाइन व्हिच रूट इज सुटेबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशंस। दिस फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर इज नोन एज राउटिंग। राउटिंग का मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड करने के लिए एक सिक्योर एंड शॉर्टेस्ट एंड सुटेबल पाथ को, सुटेबल रास्ता को चूज करना, ताकि वो आसानी से बिना ट्रैफिक के डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए जहां हम उसको सेंड करना चाहते हैं। अब ये समझते हैं इसके एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि एक सिस्टम है ए और दूसरा सिस्टम है बी। अब जो ए है वो बी को डेटा सेंड करना चाहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके पास कितने रूट है, कितने रास्ता है। ए से बी तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक रास्ता है ए से सी और सी से बी, एक रास्ता है ए से डायरेक्टली बी और एक रास्ता है ए से डी, फिर डी से बी। अब यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, जो ए से सी और सी से बी होके जाएगा डेटा, उसमें 2 ट्रैफिक है ए से सी तक और 5 ट्रैफिक है सी से बी तक। इट मीन्स कि उसमें 7 ट्रैफिक है। ए से बी तक जाने में 3 ट्रैफिक मिलेगा। इट मीन्स कि इसमें 3 डेटा पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहा है। और ए से डी और डी से बी तक जाने में इसमें भी 7 ट्रैफिक है, 7 डेटा ट्रैफिक मिलेगा इसको। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्या? तो ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए से बी, डायरेक्टली ए टू बी 3। इस पे डेटा ट्रैफिक कम है, डिस्टेंस भी कम है, कम टाइम लगेगा जाने में। तो ये होता है राउटिंग डिसीजन। ऐसे नेटवर्क लेयर जो होता है राउटिंग डिसीजन लेता है और डेटा को शॉर्टेस्ट पाथ चूज करके प्रोवाइड करता है, ताकि डेटा उस रूट से बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और अपना काम पूरा कर ले। नेटवर्क लेयर का दूसरा फंक्शनैलिटी होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। अब लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, आइए समझते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस लॉजिकल एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर डिवाइस दैट आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ इंटर नेटवर्क। द आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर्स एंड रिसीवर्स आर प्लेस्ड इन हेडर बाय नेटवर्क लेयर दैट डिस्टिंग्विशेस ईच डिवाइसेस यूनिक्वली। जो होता है ना लॉजिकल एड्रेस, वो इंटर नेटवर्क जो होता है विश्व लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, एक होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है एक कंट्री में काम करता है एक सिस्टम का यूनिक बनाने के लिए। इट मीन्स कि यूनिकली एड्रेस होता है जो किसी भी सिस्टम का एड्रेस नहीं होता है। एक सिस्टम का, एक कंप्यूटर का एक ही मैक एड्रेस होता है जो किसी कंप्यूटर का नहीं होता है, जो कंट्री लेवल पे होता है।
और लॉजिकल एड्रेस के बारे में बात करें तो लॉजिकल एड्रेस भी एक कंप्यूटर के एक ही एड्रेस होता है, बट ये विश्व लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। नेटवर्क मीन्स होता है ये एक स्मॉल एरिया का नेटवर्क, और इंटर नेटवर्क मीन्स होता है कि पूरा वर्ल्ड लेवल का नेटवर्क। अब ये लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? द आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर्स एंड रिसीवर्स आर प्लेस्ड इन हेडर बाई नेटवर्क लेयर दैट डिस्टिंग्विशेस ईच डिवाइसेस यूनिकली। लॉजिकल एड्रेस में नेटवर्क लेयर द्वारा इसमें आईपी एड्रेस सेंडर और रिसीवर की भी आईपी एड्रेस ऐड की जाती है। ये जो होता है यूनिक बनाता है एक सिस्टम को, एक ट्रांजैक्शन को, एक ट्रांसमिशंस को। तो ये था लॉजिकल एड्रेसिंग का काम करता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशंस। आइए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपकी कि होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशंस क्या होता है और होप टू होप ट्रांसमिशंस क्या होता है। जैसे कि एक नेटवर्क है रिंग टोपोलॉजी और दूसरा नेटवर्क इधर है मैश टोपोलॉजी। ये समझ ली दोनों अलग अलग नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर, और एक सिस्टम से डेटा ट्रांसमिट हो रही है डायरेक्टली होस्ट टू होस्ट, जिसको हम लिखे हैं होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिट हो रही है डेटा एक सिस्टम से डायरेक्टली दूसरे सिस्टम में अगर डेटा ट्रांसमिट हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशंस। दूसरा ट्रांसमिशंस जो होता है होप टू होप ट्रांसमिशन, जिसको हम इन टू इंड ट्रांसमिशंस भी बोलते हैं। तो एक सिस्टम से स्विच के थ्रू बीच में कनेक्शंस बिल्डअप होता है और स्विच के थ्रू फिर दूसरे सिस्टम से में डाटा ट्रांसमिट होते हैं, तो इसको बोलते हैं होप टू होप ट्रांसमिशंस और इंड टू इंड ट्रांसमिशंस। अब होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन डायरेक्टली कैसे हो जाता है? तो होस्ट टू होस्ट जो ट्रांसमिशन होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है होप टू होप ट्रांसमिशंस का। एक होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशंस में मल्टीपल होप टू होप ट्रांसमिशन हो सकते हैं, इंड टू इंड ट्रांसमिशन हो सकते हैं। तो ये था नेटवर्क लेयर का कुछ फंक्शनैलिटी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और हमसे कनेक्शन बनी रहे।